तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि काफी सारे जो लोग होते हैं वो किसी की बात सुन के काफी हैरान हुए हुए होते हैं। इसके बाद हमें उस एम्प्लॉय को दिखाया जाता है जो कि काफी घबराई हुई होती है और बोलती है कि तुमने वापस से इतने सारे को हंट कैसे किया और यहाँ तक कि तुम उन मॉन्स्टर को अकेले ही हंट करते हो। जहाँ उसकी बात सुन के हमारे एमसी कुछ भी नहीं बोलता, तभी वो अपने रैंक को दिखाते हुए बोलता है कि आपको जल्द से जल्द एक डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर कर लेना चाहिए क्योंकि मेरा प्रमोशन होने वाला है ई से डी रैंक पर। और ये बात उसके मुंह से सुन के वो एम्प्लॉय और भी हैरान हो जाती है। वो बोलती है क्या तुमने प्रमोशन कहा। इसके बाद हमारा एमसी हमें बताने लगता है कि इस दुनिया में एडवेंचर्स के काफी सारे रैंक को डिवाइड किया गया है। जो पहला रैंक स्टार्ट होता है वो एफ से होता है और इसी तरीके से ई रैंक होता है जो कि उसने अभी चूज किया हुआ है और इन्हीं रैंक के बेसिस से डिसाइड किया जाता है कि कौन हंटर किस तरीके के पोर्टल में जाके मॉन्स्टर को हंट करेगा। तो इसके बाद जो एम्प्लॉय रहती है वो अपनी इकुमा को बोलती है कि इकुमा क्या तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हें लेवल 25 चाहिए डी रैंक पे प्रमोट होने के लिए। तो अपना इकुमा से बोलता है कि मेरे पास इनफ लेवल है, मैं 25 पे ऑलरेडी पहुंच चुका हूँ। जहाँ अपनी इकुमा की बात सुन के एम्प्लॉय की तो होश ही उड़ जाते हैं। वो बोलने लगती है कि तुमने वापस इतना ज्यादा लेवल अप कैसे कर लिया, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तुम तो मॉन्स्टर को अकेले ही हंट करते हो, इसके बावजूद तुम इतना लेवल अप कर रहे हो, ये तो नामुमकिन है। आखिर तुम ऐसा कैसे कर पा रहे हो। और वो एम्प्लॉय सोचने में मजबूर हो जाती है क्या सच में ग्रेविटी यूजर क्लास इतना ज्यादा मजबूत और ताकतवर है। जहाँ तभी अपना एमसी हंसने लगता है और बोलता है कि आखिरकार वो ऑफिशियली डी क्लास का मेज बन चुका है। और तभी वो याद करता है कि वो पास्ट में एक एस रैंक हंटर था। जहाँ वो तभी बोलता है कि उसके पास काफी सारे एक्सपीरियंस और नॉलेज हैं जिसकी वजह से वो काफी पावरफुल बनेगा। जहाँ तभी वो मुस्कुराता है और बोलता है कि अब उसे जल्द से जल्द आगे बढ़ना होगा। और वो इस बात से काफी खुश होता है कि वो डी रैंक पे पहुंच चुका है क्योंकि अब वो काफी सारे पोर्टल में जा सकता है जहाँ उसे काफी तरीके के आइटम मिल सकते हैं और वो काफी सारे अचीवमेंट को भी पूरा कर सकता है। जहाँ तभी वो हमें बताता है एक और इसके बाद वो हमें बताता है आज से कुछ दिन बाद क्रेजी ड्रीम थिएटर नाम का एक पोर्टल खुलने वाला है जो कि सच में काफी खतरनाक है। और वो ये भी बताता है कि उस पोर्टल में से काफी खतरनाक फेमस यूनिक वेपन भी उसे मिल सकता है। और वो हमें ये बात बताता है कि पिछली लाइफ में जिस बंदे ने उस पोर्टल में जाकर उस वेपन को लिया था वो सच में काफी ज्यादा फेमस हो गया था और उसकी जो पावर है वो अचानक से बहुत ज्यादा ही बूस्ट हो चुकी थी। लेकिन इसके बावजूद भी वो बंदा पोर्टल से बाहर आने के बाद एक क्रिमिनल बन चुका था और उसने काफी सारे एडवेंचर्स को मार डाला था। और अपना एम से ठान लेता है कि वो उस वेपन को उस बंदे के हाथ में इस बार लगने नहीं देगा। जहाँ तभी वो पीछे घूमता है और बोलता है कि अब मुझे एक टीममेट की जरूरत है ताकि मैं उस पोर्टल को क्लियर कर सकूं उसके साथ। और वहाँ पे काफी सारे हंटर्स को वो देखता है। वो बोलता है कि उसे काफी बड़ी पार्टी नहीं चाहिए, वो उसके लिए दिक्कत भरी हो सकती है। वो सोचता है कि उसे एक बंदा और चाहिए उसके पार्टी में, मगर उसने अभी डिसाइड नहीं किया कि उसे किसे रिक्रूट करना चाहिए अपने पार्टी में। और वो हमें बताता है कि उसे एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो उसका ग्रेविटी यूजर को कॉम्प्लीमेंट कर सके, उसका साथ दे सके और काफी सुटेबल हो कोई भी पोर्टल को क्लियर करने में और खास की इस पोर्टल में जिसमें वो अभी जाने वाला है। और तभी वो सोचता है कि वो सच में काफी ज्यादा ही डिमांडिंग हो रहा है। इसके बाद वो मैप देखता है और सोचता है कि वो आसपास के गिल्ड में जाकर चेक कर सकता है कि वहाँ किसी बंदे को पार्टी में ज्वाइन होना है या नहीं। इसके बाद अपना इकुमा वहाँ से निकल जाता है और हमें डायरेक्ट शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो बोल रहा होता है कि उसने आधा से ज्यादा गिल्ड को ढूंढ लिया मगर उसे अभी तक कोई भी नहीं मिला। और इसके बाद अपना इकुमा आखिरी गिल्ड में पहुंच जाता है जहाँ वो जब अंदर जाता है तो वो बोलता है कि अगर इसमें नहीं मिला तो फिर मुझे वापस जाना होगा। मगर वहाँ एक लड़की काफी जोरों से किसी पे चिल्ला रही होती है। वो बोल रही होती है कि तुम बिल्कुल ही कचड़ा हो, तुम कोई भी काम की नहीं, तुम बिल्कुल यूजलेस हो। जहाँ हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि घबराई हुई होती है। वो बोल रही होती है प्लीज मुझे माफ कर दो सिस्टर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन वो सामने वाली लड़की उस पर बिल्कुल ही चिल्लाना बंद नहीं करती। वो बोलती है तुम्हारे माफी मांगने से कुछ भी चेंज नहीं हो जाएगा। और ये सब तमाशा अपना एमसी पीछे से देख रहा होता है और वो अपने मन में सोचता है कि ये लोग बहस किस बात पे कर रहे हैं। जहाँ वो लड़की आगे बोलती है कि तुम सच में किसी काम की नहीं, हम तुम्हें अपने टीम से निकालते हैं। तो वो सुन के उसकी बात वो लड़की काफी घबरा जाती है। वो बोलती है कि मैं अपनी पूरी मेहनत करूंगी अगली बार से। लेकिन सामने वाली लड़की बोलती है कि तुम्हारा जो स्किल है वो सच में काफी ज्यादा ही बेकार है, उसमें काफी ज्यादा बेकार कूल डाउन टाइम है, तुम बिल्कुल ही यूजलेस है, तुम्हारे स्किल भी बहुत ज्यादा यूजलेस है और जो तुम्हारा स्किल है वो किसी भी काम का नहीं है, वो कहीं भी इस्तेमाल नहीं हो सकते। वो लड़की उसे ये भी बोल देती है कि अब तुम इतना ज्यादा हमें परेशान किया है उसके बदले तुम्हें हमें पे करना पड़ेगा। और ब्लू बाल वाली लड़की उसकी ये सब बात सुन के डर जाती है और रोने लगती है। जो कि हमारा एमसी साइड में खड़े होकर देख रहा होता है और उसे अपने पास्ट के बारे में याद आ रहा होता है जहाँ कैसे उसकी पार्टी ने उसे पीछे छोड़ दिया था।
लेकिन अपने एमसी उस पे ध्यान नहीं देता और वहाँ से निकलने लगता है, ये बोलते हुए कि वो कुछ भी नहीं कर सकता इस बारे में। अगर वो किसी सिंपैथी के कारण किसी भी लड़की को अपने टीम में ज्वाइन कर लेगा तो उसकी जान पे भी खतरा बन सकता है आगे चल के। और इसके बाद वो पीले बाल वाली लड़की वापस उस लड़की का मजाक उड़ाते हुए उसके स्किल को बेकार बोल रही होती है, और यही सब बोलते बोलते वो अचानक से रिवील कर देती है कि उस लड़की का जो स्किल है वो है एक इंचेंटर का। और इंचेंटर शब्द सुनने के साथ ही अपना एमसी काफी ज्यादा ही इंटरेस्टेड हो जाता है उस चीज में, और वो अपने मन में सोचता है क्या उसने इंचेंटर कहा। हमारे एम्स उस लड़की को देखने के बाद सोचने लगता है ये एक इंचेंटर है, और एक इंचेंटर ग्रेविटी यूजर के लिए कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर सकता है एक दूसरे के लिए, जहाँ ये मेरी मदद कर सकती है उस बॉस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए, जिसमें मैं अगले डंजन में जाऊंगा जिसका नाम थिएटर ऑफ मैनिक ड्रीम है। लेकिन तभी वो पीले बाल वाली लड़की हमारे एमसी को नोटिस कर लेती है उन लोगों को घूरते हुए, और उसको बोलती है कि तुम यहाँ क्या देख रहे हो, यहाँ से निकलो। जी हाँ, अपने एमसी उसको बोलता है मुझे माफ करना, मेरा नाम इकोमा है, और वो अपना हंटर लाइसेंस उसे दिखाता है और बोलता है कि मैं एक ऐसे बंदे को खोज रहा था जो मेरी पार्टी को ज्वाइन करे। जी हाँ, अपनी इकोमा का हंटर लाइसेंस देख के वो लड़की थोड़ा हैरान होती है और बोलती है ये तो एक रैंक डी है, और वो काफी ज्यादा ही चार्मिंग लुक के साथ बोलती है कि अगर इस जैसा बंदा हमारे पार्टी में रहा तो हमारे लिए जॉब मिलना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। और इसी के बाद वो अपनी इकोमा को बोलती है कि हमारे पार्टी में अभी अभी एक स्पॉट खाली हुआ है, चाहो तो तुम ज्वाइन कर सकते हो हमें। लेकिन अपना इकोमा उसे जरा सा भी भाव नहीं देता और सीधे चले जाता है उस ब्लू बाल वाली लड़की के पास और बोलता है उसे मैं एक पार्टी बनाना चाहता हूँ तुम्हारे साथ, क्या तुम मेरे पार्टी में ज्वाइन करोगी। हाँ, इकोमा की बात सुन के वो दोनों ही लड़की काफी ज्यादा ही हैरान हो जाती हैं। जी हाँ, इकोमा अपने मन में सोच रहा होता है वो एक इंचेंटर को खोज रहा था जिसे वो अपने पार्टी में ज्वाइन करा सके, और वो इस तरीके की इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं कर सकता। जी हाँ, वो पीली बाल वाली बिल्कुल ही खुश नहीं होती और अपनी कोमा को बोलती है कि तुम क्या पागल हो चुके हो, ये बिल्कुल ही यूजलेस लड़की है, ये एक एन्चेंटर है जिसका कोई भी वर्थ नहीं है, इसके बदले तुम मेरे पार्टी को ज्वाइन कर लो, तुम्हें काफी फायदा होगा। जी हाँ, ब्लू बाल वाली लड़की भी बोलती है कि आपके ऑफर के लिए शुक्रिया, मगर आप एक रैंक डी हंटर हो, मैं आपको ज्वाइन नहीं कर सकती, मैं तो एक 20 लेवल की हंटर भी नहीं हूँ। हाँ, अपना इकोमा से बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा लेवल अप करने में, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा चाहता हूँ, प्लीज मेरी टीम में आ जाओ। जो सुन के वो लड़की हैरान हो जाती है और बोलने लगती है कि लेकिन जो मेरा कैरेक्टर क्लास है वो सच में बहुत ज्यादा यूजलेस है, मैं तुम्हें परेशानी में डाल दूंगी। तो अपने इकोमा बोलता है मैं तुम्हारी बिल्कुल मदद करूंगा, टेंशन मत लो। और वो लड़की बोलती है कि नहीं नहीं, मैं अपने बारे में श्योर नहीं हूँ, शायद मुझे हंटर छोड़ देना चाहिए, एक बनने का सपना। जहाँ अपना इकोमा बोलता है कि मैं तुम्हें एक चांस दे रहा हूँ, प्लीज मेरे पार्टी में आ जाओ, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा, मैं वापस से तुम्हारा कॉन्फिडेंस लाने में तुम्हारी मदद करूंगा। जहाँ ये सब सुन के वो लड़की काफी हैरान हो जाती है और आखिर में वो भी बोल देती है अगर तुम मेरे जैसे एक यूजलेस बंदी के साथ पार्टी बनाना चाहते हो तो मैं भी खुशी खुशी तुम्हारे पार्टी में ज्वाइन होना चाहती हूँ। जी हाँ, ये सब देखने के बाद उस पीली बाल वाली लड़की का जल जाता है, वो बोलने लगती है कि मैं बिलीव नहीं कर सकती कि तुमने एक यूजलेस इंचेंटर को अपने पार्टी में ले लिया और तुमने मेरे ऑफर को ठुकरा दिया। जी हाँ, अपना इकोमा उसे बोलता है कि तुम्हारे एडवाइस के लिए शुक्रिया, लेकिन मुझे तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है और मैं तुमसे काफी ज्यादा ही जानता हूँ कैरेक्टर क्लास के बारे में, यहाँ पे किसी को भी मुझसे ज्यादा नॉलेज नहीं होगा कैरेक्टर क्लास के बारे में। और यही सब बोलते के साथ ही वो उसे इग्नोर करते हुए उस लड़की के साथ वहां से चला जाता है। अब वो वहां से जाते हुए ये भी सोच रहा होता है कि जो एक एन्चेंटर है वो काफी ज्यादा ही आसानी से ग्रेविटी यूजर को कवर दे सकता है, उसके वीक स्पॉट को खत्म कर सकता है, और यहाँ तक कि ये मुझे उस डंजन में भी काफी ज्यादा ही मदद करेगी। और आखिर में वो बोलता है कि वो वेपन भी मेरा होने वाला है, वो भी कुछ ही समय में। तो चलो ठीक है, इसके अगले पार्ट में मिलते हैं। इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो जिन लोगों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है। आज से मैं छोटे छोटे वीडियो लाने वाला हूँ, मैं एक लॉन्ग वीडियो को मर्ज करके डाल दूंगा जब छोटे छोटे वीडियो 10 या 5 पीस मिल जाएंगे तब, क्योंकि अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ इस वजह से वीडियो नहीं आ रहा है, मैं किसी और चीज़ पे काम कर रहा हूँ। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो कि ताकि मैं इसका अगला पार्ट जल्दी ही ला पाऊँ।